हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के एक शिक्षक के द्वारा गर्मी के छुट्टी में विद्यालय जाने का विरोध करने पर उन्हें बर्खास्तगी की कार्रवाई किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। उनके द्वारा पत्र लिखा गया था शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण के संबंध में कि विद्यालय खोलने का मतलब बंद करने का अर्थ होता है कि विद्यालय आना नहीं, और इसी कारण उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। चलिए पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले उनके द्वारा लिखा गया नोटिस आपको बताते हैं। यह सजाद आलम के द्वारा लिखा गया था स्पष्टीकरण के जवाब के समान। उन्होंने लिखा कि छुट्टी का अर्थ छुट्टी होता है, बल्कि विद्यालय आना कभी नहीं होता है। अब यहाँ कहा कि अगर हमारे विरोध किसी पर कोई कार्रवाई किया जाएगा तो हम आमरण अनशन करेंगे, सजाद आलम के द्वारा यहाँ कहा गया। आगे आपको चलिए दिखाते हैं। अमर्यादित भाषा पर शिक्षक की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। स्कूल में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अमर्यादित उत्तर देने के मामले में मध्य विद्यालय पारू कन्या के शिक्षक सजाद आलम के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्ति की बर्खास्तगी की कार्रवाई अनुशंसा कर दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड नियोजन इकाई पारू के सह सचिव को डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने पत्र लिखकर सजाद आलम को सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई करने को कहा है। डीपीओ ने कहा कि सजाद आलम को सेवा से मुक्त करने के बाद उन्हें भावी नियुक्ति नियोजन से भी वंचित करने को कहा गया है। डीपीओ की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 25 अप्रैल को स्कूल के निरीक्षण क्रम में सजाद आलम स्कूल में अनुपस्थित मिले थे। इसके बाद डीईओ अजय कुमार सिंह ने एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण इसके उत्तर में सजाद आलम ने बिहार सरकार की नीतियों पर अशोभनीय एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने पदाधिकारियों पर हिटलरशाही करने, शिक्षक का शोषण करने और मक्कारी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। डीपीओ ने कहा कि शिक्षा विभाग को भेजा गया पत्र शिक्षक सजाद आलम के खिलाफ कर्तव्यहीनता व शिक्षक के आदर्श आचरण के विरुद्ध प्रामाणिकता आरोप है। ऐसे शिक्षक को शीघ्र सेवा मुक्त करने का सूचित करने को कहा गया है। स्पष्टीकरण के जवाब में लिखा, छुट्टी का मतलब विद्यालय संचालन नहीं। शिक्षक सजाद आलम ने डीईओ को भेजे गए उत्तर में कहा था कि बिहार सरकार के छुट्टी कैलेंडर में 60 दिन की छुट्टी की बात कही गई है। इसमें से 30 दिनों की छुट्टी ग्रीष्म अवकाश के रूप में 15 अप्रैल से 15 मई तक दे है। उन्होंने कहा कि छुट्टी का अर्थ कभी भी काम करना और स्कूल का संचालन करना नहीं होता है। ऐसे में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हिटलरशाही और शिक्षकों का शोषण करने अधिकारियों की मक्कारी को सामने लाने के लिए छुट्टी होने पर कार्रवाई के बाद आमरण अनशन जाने की बात कही थी। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि छुट्टी के साथ मनमानी बंद करने और को वेतन कटौती मतलब गर्मी की छुट्टी फिर से बहाल करने की मांग किया था। बताइए, यहाँ मतलब कि अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। अब इनके विरोध कार्रवाई किया गया तो कोई शिक्षक की हिम्मत नहीं होगा किसी प्रकार की कोई यहाँ मतलब कि आवाज़ उठाने का। तो आप लोग अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं। कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि इनके खिलाफ़ जो कार्रवाई हुआ है वह सही तो नहीं है, लेकिन आगे क्या होता है आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।